रोजा रख ली। अभी आम दिनों में अगर शादी नहीं हो पा रही मेरी बहनों, शहजादपुर के शहजादियों सुनो, और यहाँ गाजोल मालदा के मेरी बहनों और मेरे भाइयों सुनो, रोजा नहीं रख पा रहे हो, नहीं रख रहे हो, जो गलत गलत काम कर रहे हैं वो सुने। हाँ, बीवी रखने के बाद भी गर्लफ्रेंड या गैर शादीशुदा 1 2 4 4 गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रख रहे हैं, वो सुने जरा इस हदीस को, वो सुने। फरमाया या माशरा शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाता फल्यतज़व्वज, आई नौजवानों की जमात, अगर शादी करने की, ब्याह करने की ताकत रखते हो तो शादी कर लो, ब्याह कर लो, शादी कर लो, क्योंकि शादी ही एक ऐसी चीज है फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिल-बसरि व अहसनु लिल-फ़र्ज, जो तुम्हारी निगाहों की हिफाजत करवाएगी। यानी अगर नजरों की हिफाजत चाहते हो, तुम्हारी नजरें गलत न करे, खता न करे, तो शादी कर लो। तेरे शर्मगाह इधर उधर न जाए, इधर उधर न भटके, तो तुम शादी कर लो। लेकिन बाप शादी नहीं करा रहा है, बेटा भी जवान कहाँ हुआ, पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, कॉलेजों में लेके लड़कियां घूम रहा है। हाँ, नहीं कर पा रहा है, नहीं कर रहा है। बोले साहब हम भी कहे कैसे करें, हम तो कमाते नहीं है, हमारी बहनें हम कैसे करें, हमारे बाप हमारी शादी नहीं करा रहे हैं, हम तो कुछ ना कुछ गलत कर बैठते हैं, हम अपनी जिस्मानी ताकत की वजह से हम ख्वाहिशात के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते। इमाम कायनात ने एंटीवायरस दिए, फरमाया फालैहि बिस्सौम, ऐ लोगों रोजा रखो, ऐ लोगों रोजा रखो, जो गलत कामों से बचना चाहता है, जिना से बचना चाहता है, अपने नजरों की हिफाजत करना चाहता है, अपनी शहवतों को तोड़ना चाहता है, फालैहि बिस्सौम, उसको चाहिए कि वो महीने के अंदर रोजा रखे, 1 2 3 4 जितना चाहे रोजा रख ले। ये रोजा ही उनके लिए फ़इन्नहु लहु विजा, यही रोजा उसके लिए ढाल है, उसको जिना से रोके, उसको शराब, उसको तमाम बुराइयों से। ये रोजा इतनी बड़ी इबादत है कि इंसान को जिना से रोक देता है। बताइए कितनी बड़ी इबादत है। इसी वजह से फरमाया मैं ही उसको बदला दूंगा, और अल्लाह ताला क्या बदला देगा। आपके यहाँ मुख्यमंत्री दीदी जी क्या देगी आपको, बोल दे मेरा ये काम कर दूंगा, आपको क्या मिलने वाला है, कुछ पैसे मिल जाएंगे, गाड़ी मिल जाए, बंगला मिल जाए, और क्या मिल सकता है, क्या दे सकती है। लेकिन दुनिया का बादशाह और बादशाहों का बादशाह रब्बुल आलमीन कहे मेरा बंदा सुन, ओ मेरी बंदी सुन, तो मेरा ये काम कर दे, मैं तुझे कुछ दूंगा। अल्लाह ताला क्या दे सकता है, अल्लाह के पास खजाने की कमी नहीं है। हदीसों के अंदर आता है अगर तमाम के तमाम इंसान अपनी अपनी हाजतें मांगे, हम ये मांगे अल्लाह मुझे ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, शहजादपुर के लोगों तुम ये मांगो मुझे ये दे दे, ये दे दे। आए मेरी बहनों तुम भी अपने अपनी ख्वाहिशें आपके सामने रखो, अल्लाह मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे ये अता कर दो। सिर्फ इतना ही नहीं, सिर्फ मालदा के नहीं, बंगाल के नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लोग मर्द औरतें मांगे, और पूरे हिंदुस्तान के नहीं बल्कि पूरी कायनात, पूरी जगत, पूरे विश्व, पूरी दुनिया के लोग मांगे, और एक बार मांग ले, सबके सब मांग ले। इमाम कायनात फरमाते उसको सबको अल्लाह ताला दे दे, उनकी ख्वाहिश के मुताबिक उनको पूरा कर दे। हमारी ख्वाहिश कितनी है, इंसान की ख्वाहिश पूरी हो सकती है, लेकिन अल्लाह पूरी भी कर दे, सबकी ख्वाहिशें पूरी कर दी। हदीस के अल्फाज सुनिए, इमाम कायनात फरमाते अल्लाह ताला के खजाने में कितनी कमी आएगी, सुनो, अल्लाह के खजाने में उतनी ही कमी आ सकती है अगर कोई आदमी सुई को समंदर के अंदर डुबाए, सुई को समंदर के अंदर डुबाए, और सुई के नोक के अंदर जितना पानी आएगा अल्लाह के खजाने में सिर्फ इतनी कमी आएगी। फरमाया आए मेरे बंदे, मेरे लिए तू रोजा रख ले, मैं इसका बदला दूंगा। यानी ये रोजा अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा पसंद है, अल्लाह ताला को राजी करने वाला ये अमल है। इस वजह से मुसलमानों रोजा मत छोड़ना, रोजा किसी भी हाल में मत छोड़ना, रोजा
रखना, रोजा से अल्लाह ताला खुश होता है। और जो बंदा रोजा रखता है, रोजा से इंसान की जिंदगी में तकवा आता है, परहेजगारी आती है, दीनदारी आती है। और रोजा कभी भी छोड़ना नहीं। बीमार और नहीं रख सकते एक अलग समय मसला है, लेकिन अब उस आदमी की तरह मत करना जो एक आदमी नहीं कहने लगा अपने बीवी से, बहनों सुनो, हमको समझ में नहीं आती है बात कि इन हमारी बहनों में कितनी बातें होती है कि इनकी बात ही खत्म नहीं होती। अब जलसे में आप आई हो सुनने के लिए, जब सुनोगे ही नहीं तो अमल क्या करोगे? शांति से नहीं बैठ सकती आप। बैठ जाइए कम से कम शांति से और बैठाइए, ये माहौल बनाइए। आप हमारे मर्दों को देखिए, हमारे भाइयों को देखिए, कितने शांति से बैठे हुए सुन रहे हैं। जिसको नहीं सुनना वो जा रहा है, लेकिन हमारी बहनों को अब सुनना भी नहीं, फिर भी बैठी, ये खड़ी है, बातें कर, सही नहीं। गौर करो, रोजा अल्लाह ताला को कितना पसंद है। सहाबा कराम इसकी अहमियत को जाना करते थे। सहाबा कराम सलफ सालेहीन इसी वजह से, और अल्लाह के नबी ने दुआ सिखलाई, अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान, आय अल्लाह तू हमें रमजान तक पहुंचा दे, यानी रमजान से हमारी मुलाकात करा दे। कौन दुआ सिखा रहे हैं? इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबा कराम को देखो, सलफ सालेहीन को देखो, फिर दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा सल्लिमनी लिरमज़ान, आय अल्लाह तू हमें रमजान से मुलाकात करा दे। जैसे आदमी कहता अल्लाह मुझे मेरी बीवी से मिला दे, दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, अभी नहीं कभी कोरोना की वजह से 2000 पिछले साल में देखिए बीवी यहाँ रो रही है, शौहर बाहर हो रहा, अल्लाह मुझे मिला दे, मिला दे, मिला दे, दुआ कर रहा, अल्लाह मुझे मेरी बीवी से मिला दे, अल्लाह मुझे मेरे बच्चों से मिला दे, अल्लाह मुझे मेरे माँ बाप से मिला दे। सलफ सालेहीन दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा सल्लिमनी लिरमज़ान, अल्लाह मुझे रमजान से मुलाकात करा दे, वसल्लिम रमज़ान अली, और रमजान को मुझसे मुलाकात करा दे, रमजान को हमसे मिला दे, मुझको रमजान से मिला दे। ये कौन दुआ मांगते थे? ये सलफ सालेहीन दुआ मांगा करते थे, यानी वो रमजान की अहमियत को जाना करते थे। मेरे प्यारे साथियों, इमाम कायनात की जिंदगी को देखो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मौके पे फरमाया, लोगों अभी अभी मेरे पास जिब्राइल अमीन आए, और जिब्राइल अमीन ने मेरे कानों में कहा, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला उनकी जिंदगियों को बर्बाद कर दे जिसकी जिंदगी में रमजान जैसा महीना आए, और रमजान को पा लेने के बाद वो अल्लाह को राजी न कर सके, अल्लाह को खुश न कर सके, अल्लाह ताला उसको बर्बाद कर दे। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो, रमजान का महीना आने वाला है, वो बबरकत महीना आने वाला है, उस महीने में अल्लाह ताला को राजी कर लो। इमाम कायनात इस महीने के लिए भी तैयारियां किया करते थे, और अपने कमर को कस लिया करते थे, इबादतें ज्यादा से ज्यादा किया करते थे, कुरान की तिलावत ज्यादा से ज्यादा किया करते थे। सहाबा कराम कुरान की तिलावत किया करते थे, रोजे के हालत में मुत्तकी बनना पसंद करते थे, और मुत्तकी बनने की कोशिश करते थे, क्योंकि ये महीना इंसान को मुत्तकी बनाने वाला महीना है, अल्लाह को राजी कराने वाला महीना है। अगर इस महीने में कोई नहीं कर सकता अल्लाह को राजी, तो कब करेगा? ये 2-4 दिन में आने वाला, ये कल ही मैं जा रहा हूँ कलकत्ता, और फिर परसों मेरी फ्लाइट है हैदराबाद की, अब वही मुझे रमजान गुजारना है। जरा गौर करें आप, रमजान का महीना इतना बेहतर और इतना अफजल वाला महीना हमारी जिंदगी में आने वाला है, लेकिन उसकी तैयारी हमने क्या की है? क्या तैयारी की है? बदलिए अपने आप को। ये रमजान कल क़यामत के दिन ये रोजा हमारे लिए सिफारिश करेगा, इसका एहतमाम करो, शेड्यूल बनाओ, सुबह इतने बजे उठना, तहज्जुद की नमाज पढ़नी है या सहरी खाना है, कुरान की तिलावत करनी है, नमाज पढ़नी है, उसके बाद दिन में कुछ काम करना है, नमाज को नमाज के वक्त पढ़ना है, काम के वक्त काम भी करना है, यानी रमजान के महीने में अल्लाह ताला को राज़ी करने की कोशिश। और रमजान के महीने में कुरान को भी अपनाओ, वल कुरान यशफाअ लिल अब्द यौमल क़ियामा, और कुरान भी कल क़यामत के अल्लाह के लिए सिफारिश करेगा, कहेगा अल्लाह यही वो बंदा, यही वो बंदी है जो कुरान की तिलावत किया करता था,
मेरी बहनों अपने मोबाइल से गानों को, भोजपुरी गानों को डिलीट करो और बंगाली सीरियल को डिलीट करो, वीडियो को डिलीट करो और कुरान की आयतों को लोड करो, कुरान की आयतें सुना करो, क्योंकि यही कुरान की आयतें के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कुरान पढ़ता जा और कल क़यामत अल्लाह ताला कहेगा जन्नत की सीढ़ियों को चढ़ता जा, कुरान पढ़ता जा और जन्नत की सीढ़ियों को चढ़ता जा। यानी बंदा जब कुरान पढ़ता है तो अल्लाह ताला उससे बहुत ज्यादा खुश होता है। आई मेरे भाइयों, कुरान अपनी जिंदगी में लाजिम पकड़ो। अपने बेटियों से कहो मेरी बेटी कुरान पढ़, रात में भी पढ़ और दिन में भी पढ़, सुबह भी पढ़। ये अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा पसंद है। कितना पसंद, एक हदीस में सुनाता हूँ। एक आदमी हजरत सईद हुज़ैर, एक सहाबी रसूल हैं, वो कुरान की तिलावत किया कर रहे थे कि फरिश्ते आकर सुनने लगे और इतने करीब फरिश्ते आ गए कि उनका घोड़ा भी लगने लगा। एक सहाबी है, कुरान की तिलावत कर रहे हैं, अब फरिश्ता आकर के सुन रहा है, उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत भी कर रहा है। लेकिन फरिश्तों को देखा घोड़े ने, घोड़ा बिदकना और उछलना शुरू कर दिया। इस सहाबी ने कुरान को बंद कर दिया, फिर घोड़ा खामोश, फिर इसने कुरान को पढ़ना शुरू किया, फिर फरिश्ते को देखा और फिर घोड़े ने बिदकना शुरू कर दिया, उछलना शुरू कर दिया। इनको डर लगने लगा, अरे कहीं मेरे बच्चे के ऊपर न चले, ये घोड़ा चला जाए, मेरा बच्चा को नुकसान हो जाएगा। इसने कुरान को बंद कर दिया, पढ़ना नहीं किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आने के बाद कहा कि अल्लाह के नबी, आज मेरे साथ ऐसा ऐसा मामला हुआ है। आपने कहा मेरे सहाबी, तुम्हें मालूम नहीं है तुम कुरान जो पढ़ रहे थे, इस कुरान को सुनने के लिए फरिश्ते तेरे सर के ऊपर आकर के मौजूद थे, वो कुरान को सुन रहे थे। अगर तू कुरान पढ़ता रहता, सुबह हो जाती तो सुबह के वक्त कभी फरिश्ता मौजूद होते। और अल्लाह के नबी ने यहाँ तक फरमाया कि लोग अपनी आंखों से फरिश्तों को देख लेते। कुरान की तिलावत इतनी ज्यादा अहमियत का हामिल है। वो लोग अपने घर के अंदर कुरान की तिलावत को लाजिम पकड़ लो, पकड़ाओ। अपने बेटियों से कहो मेरी बेटी कुरान की तिलावत कर, ये कुरान पढ़ना और ये कुरान सुनना ये अल्लाह ताला को पसंद है। अल्लाह को राजी करना है तो कुरान की तिलावत कर। ये 3 काम हो गए। अब आइए, अगर अल्लाह को राजी करना, खुश करना है तो एक और काम कर। वो काम क्या? अपने जिंदगी के अंदर तकवा पैदा कर ले, अल्लाह का डर पैदा कर ले, अल्लाह का खौफ पैदा कर ले। एक आजोल के मेरे मुसलमान भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, तुम डरते हो अपने शौहरों से। अगर मेरे शौहर मुझे देख ले ऐसी हालत में बाहर, तो मेरे शौहर मुझे डांटेंगे, मुझे मारेंगे। बच्चा डरता अपने माँ बाप से, अपने भाइयों से। कोई गलत काम करता तो डरता है, कहीं मेरा बाप देख लेगा तो मुझे मारेगा, पीटेगा, समाज के लोग मुझे बुरा भला कहेंगे। इस वजह से, समाज के डर की वजह से आदमी गलत काम नहीं करता है, शराब नहीं पीता है, जुआ नहीं खेलता है। अरे अगर मैं रास्ते में गाड़ी चलाऊं, तेजी के साथ चलाऊं, पुलिस देख ले तो पुलिस मुझे मारेगी, पकड़ेगी, डंडे बरसाएगी। आदमी पुलिस के डर की वजह से गलत कामों को छोड़ देता है। मेरे प्यारे साथियों, तुम अल्लाह का डर अपने दिल के अंदर पैदा करो। हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। आई मेरे भाइयों, तुम इंसानों से डरा करते हो, हक़्क़ तुक़ातिही, अल्लाह से जैसे डरने का हक है, तुम वैसे अल्लाह से क्यों नहीं डरते हो? तेरे दिल के अंदर तकवा क्यों नहीं है? तेरे दिल के अंदर खौफ इलाही क्यों नहीं है? तकवा, खौफ इलाही किसी कहते हैं, देखो शराब की बोतल आपके हाथ में हो या आपके बगल में आपकी गर्लफ्रेंड हो, आपका दिल चाह रहा है उससे मैं मिलूं, उसको हाथ को पकड़ो, उससे मैं मुसाफा करूं, लेकिन डर ऐसा हो, खौफ इलाही हो, कोई देखने वाला नहीं है, लेकिन अल्लाह तो देख रहा है। अल्लाह का डर ऐसा होना चाहिए। अपनी गर्लफ्रेंडों से, दोस्तों से कहो, जा मैं
उससे मिल नहीं सकता हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये हराम करार दिया। शराब की बोतल को मार दे जमीन के ऊपर और ये कहे इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूँ, ये मैं गलत काम नहीं कर सकता हूँ। नमाज के वक्त आदमी अपने बीवी को छोड़े, बच्चों को छोड़े, नहीं मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं नमाज पढ़ूंगा, नमाज को मैं नहीं छोड़ सकता हूँ। यानी खौफ इलाही की वजह से आदमी हराम चीजों को छोड़ दे, ये है खौफ इलाही, हराम चीजों को छोड़े। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखो, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जवान है, हैंडसम है, इतने हैंडसम कि मिस्र की औरतों ने देखा, अपनी अपनी उंगलियां काट डाली। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जिना के लिए मिस्र की बीवी ने, मिस्र की सबसे हसीन लड़की, सबसे सुंदर लड़की ने बुलाया हजरत यूसुफ को। वहां का जो बादशाह, खजाने का मालिक था, उस बादशाह की बीवी जिसका नाम जुलेखा, तफसीरों के अंदर लिखा हुआ है उसका नाम जुलेखा था। जुलेखा ने बुलाया, आओ आओ मेरे साथ चलो, कुछ अच्छे, आओ मेरे साथ चलो, एंजॉय कर लो। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को तो बात मानना ही था, अंदर आए। अब इसने नौकरों को इजाजत दे दी, जाओ सारे दरवाजे बंद करो। 1 2 3 4 5 6 7 दरवाजों को बंद किया गया। और ये लड़की जो इतनी खूबसूरत थी, इतनी सुंदर थी, मिस्र की लड़की इतनी खूबसूरत होती है, उसके बावजूद ये बादशाह की बीवी इतनी खूबसूरत। नौजवानों सुनो, तक़वल्लाह, किसी अल्लाह का डर, खौफ, अल्लाह को राजी करना, ये तुम्हें करना पड़ेगा गाजिब के लोगों। हजरत यूसुफ सामने कपड़े को उतार रही है, दुपट्टे उतार रही है, बालों को संवार रही है, मेकअप कर रही है, और मेकअप करने के बाद खूबसूरत चांद से बातें कर रही है। इतनी खूबसूरत होने की वजह से और ज्यादा खूबसूरत हो गई। अब कहती है, ओ यूसुफ आ जरा मेरे करीब आ, मेरे हाथों पे हाथ रख, मुझे अपने बाहों में ले ले, मेरे साथ एंजॉय कर ले, मेरी प्यास बुझा दे। आई नौजवानों, गाजुल के मुसलमानों सुनो, ऐसा डर अपने दिल के अंदर तू भी पैदा कर ले, ऐसा खौफ अपने दिल के अंदर तू भी पैदा कर ले। क्या जवाब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम देते हैं? वो भी तो जवान थे, हैंडसम थे, एंजॉय कर सकते थे, बंद कमरे के अंदर उस लड़की के साथ मिल सकते थे, कोई देखने वाला नहीं था, कोई आने वाला नहीं था, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं था। लेकिन इसके बावजूद हजरत यूसुफ की नजर आसमान की तरफ गई और हजरत यूसुफ ने कहा, इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूँ, मैं ये गलत काम नहीं कर सकता। ये कह करके हजरत यूसुफ आगे बढ़े, दौड़ने लगे, दरवाजे की तरफ दौड़े, दरवाजा खुल गया, दूसरे दरवाजे की तरफ गए, दूसरा भी खुला, तीसरा भी खुला। यानी ऐसे करके अल्लाह ने उनकी मदद, उनको जिना से बचा लिया। मेरे भाइयों, तो तक़वल्लाह इसको कहते, तन्हाई में हो तब भी अल्लाह से डरो। यहाँ मौलाना के सामने तो ठीक ठाक है, मौली साहब को देखा तो पर्दा कर लिया, और जब बाजार में गई तो पर्दा हटा लिया। आज तो यही हो रहा है। आज देखा लोगों के बीच में तो यहाँ गलत नहीं कर रहा है, तन्हाई में गया तो सब कुछ हो रहा है। जलसों में देखिए, बाजारों में देखिए, लड़कियों और लड़कियों को मिलाप को देखिए, ये नजरें मिला रही, वो भी मिला रही, नंबर लेन देन सब कुछ हो रहा। ये कौन सा तकवा है, कौन सा ये खौफ इलाही है, कौन सा? गौर करो मेरे भाइयों, तकवा पैदा कर। ये तकवा अल्लाह को इतना पसंद है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कल क़यामत के दिन सबसे ज्यादा लोग अगर जन्नत में जाएंगे तो तक़वल्लाह व हुस्नुल खुल्क़, इसी तकवे की वजह से लोग जन्नत में जाएंगे। तकवा देखना हो। हजरत उमर फारूक की दौरे ज़माने की उस लड़की को देख, ओ 16 17 18 और 20 साल की लड़कियों, आओ मैं तुम्हें आइडियल बताता हूँ, जरा उस लड़की को तो देख, जो लड़की 17 18 20 साल की लड़की है, जवान है, नौजवान लड़की है, खूबसूरत लड़की है, और ऐसी लड़की है, इतने खूबसूरत है, इतने खूबसूरत है। जरा गौर कर, हजरते हमारे फारूक रास्ते में रात में गश्त लगा रहे, चक्कर लगा रहे। हजरत हमारे फारूक एक चौराहे पे रुकते हैं और रुकने के बाद सोचने लगते हैं थोड़ा इंतजार कर लो।
उसके बाद इधर जाऊंगा, किधर जाऊंगा, किधर जाऊंगा। अचानक उनके कानों में एक आवाज आती है, आई मेरी बेटी उठो और दूध के अंदर पानी मिला दो। आई मेरी बेटी उठो और दूध के अंदर पानी मिला दे। बेटी उठी, हजरत उमर सुन रहे हैं, बेटी को उठा रहे हैं, ये आवाज आ रही है, और दूध के अंदर पानी मिला दे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हजरत उमर फारूक ये सारी की सारी बातें सुन रहे हैं। बेटी उठी, माँ ओ मेरी माँ क्या कह रही हो? ये दूध के अंदर पानी मिलाने का हुक्म दे रही हो? क्या आपने ये सुना ही नहीं है कि हजरत उमर फारूक ने कहा कि कोई दूध के अंदर पानी न मिलाए वरना उसको इतने इतने कोड़े बरसाए जाएंगे, उसको इतनी इतनी मार लगेगी। आई मेरी माँ क्या तूने ये हुक्म नहीं है सुना? माँ कहती है ओ मेरी बेटी मैंने तो ये हुक्म सुना है, लेकिन मेरी बेटी उमर तो मौजूद नहीं है, उमर के सिपाही भी नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। चल दूध के अंदर पानी मिला दे, दूध के अंदर पानी मिला दे। गौर करो, हजरत उमर फारूक सुन रहे हैं और लड़की जवाब क्या देती है? ओ मेरी माँ तेरा कहना ठीक है, उमर नहीं है, तेरा कहना ये भी ठीक है, उमर के सिपाही नहीं है, लेकिन माँ क्या तुझे मालूम नहीं है जिस रब के ऊपर हमें यकीन है, जिस जात के ऊपर हमें भरोसा है, जो आसमानों जमीन का मालिक है, जो चूंटियों की चलने की आवाज को सुनता है। आई मेरी माँ क्या आपको ये मालूम नहीं है कि उमर का रब नहीं देख रहा है? तो क्या हुआ, उमर फारूक का रब तो हमें देख रहा है, हमारा रब तो हमारी हरकतों को रिकॉर्ड कर रहा है। आई मेरी माँ अगर मैंने आज दूध के अंदर पानी मिला दिया, कल कयामत के दिन में अपने रब को कौन सा चेहरा दिखाऊंगी? ये 17, 18, 20 साल की लड़की कहती है अगर मैंने ये गलत किया तो कल कयामत के दिन में अपने रब को कौन सा चेहरा लेके जाऊंगी, मैं अपने रब को कौन सा चेहरा दिखाऊंगी? ऐ गाजूल के मेरी ही बहनों, ऐ जिना करने वाली हो, ऐ लड़कों को अपने खूबसूरत की जाल में फंसाने वाली हो और अपने दीवाना बनाने वाली हो, सुनो गौर करो, अपने आप अपने समाज के अंदर जिनाकारी को बढ़ावा देने वाली हो, सुनो क्या कभी आपने ये नहीं सोचा कि आज मैं जो काम कर रहे हो ये तो अल्लाह देख रहा है और कल कयामत के दिन मुझे अल्लाह के सामने खड़ा होना पड़ेगा। ओ मेरी बहनों और आई शहजादपुर की शहजादी हो, कभी तुम भी ये डर अपने दिल के अंदर पैदा कर, ये खौफ इलाही अपने दिल के अंदर पैदा कर, अल्लाह ताला तुझसे राजी हो जाएगा। मेरे भाइयों अल्लाह को राजी करना है तो खौफ इलाही अपने दिल के अंदर पैदा कर। एक और बात बता करके मैं अपनी बात को खत्म करूंगा, क्योंकि हमारे एक और मुकर्रर आए हुए हैं और मुझे निकलना है और बहुत दूर का सफर करना है। खौफ इलाही ये अगर आप अपने दिल के अंदर पैदा कर लें तो अल्लाह आपसे राजी हो जाएगा। फिर मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, लंबी चौड़ी तकरीर करने की जरूरत नहीं है। अगर खौफ इलाही हो तो सब कुछ मुमकिन है। इंसान अगर अल्लाह से डरने लगेगा तो इंसान तमाम बुराइयों से बच जाएगा। एक और काम क्या करना है, अगर अल्लाह को राजी करना है तो ये काम करना है, रसूल की इताअत करनी है। रसूल की इताअत मालूम है, इमाम कायनात ने जैसा करने का हुक्म दिया वैसा कर, नमाज जैसी पढ़ने का हुक्म दिया वैसे पढ़। सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, नमाज वैसे पढ़ो जैसे तुमने मुझे नमाज पढ़ते हुए देखा है। नमाज वैसे कुल कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, ऐ लोगों अगर अल्लाह को राजी करना चाहते हो, खुश करना चाहते हो, फत्तबिऊनी तो मेरे महबूब की इत्तिबा कर, मेरे रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह की इत्तिबा कर। युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। अल्लाह के नबी की जिंदगी को देखो, जीवनी को देखो, नबी ने क्या किया है वही करो, नबी ने क्या करने का हुक्म दिया वही करो, नबी ने किन किन चीजों से मना किया उन चीजों से रुक जाओ। वो देखो नबी की सीरत को पढ़ने की कोशिश कर, नबी अकरम चलते कैसे थे, खाते कैसे थे, बैठते कैसे थे, बीवी से
मुलाकात कैसे करते थे, अपने बच्चों की परवरिश कैसे किया आपने, वैसे करो कि अल्लाह ताला तुमसे राजी हो जाएगा। याग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को भी माफ कर देगा। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। यानी रसूल की इताअत अपनी जिंदगी में करो। रसूल ने फरमाया, आई औरतों, जब तुम रास्ते में चला करो तो जमाना जाहिलियत की तरह खूबसूरत बन करके और चमक दमक होते हुए, चूड़ियां पहन करके, ज़ेबो ज़ीनत इख्तियार करके, खुशबू लगा करके रास्ते में न चलो। अल्लाह के नबी की बात को मानो और रास्ते में चलो, खुशबू लगा करके, कपड़ों को पहन करके ऐसे न चलो। यानी ऐसे कपड़े पहनो जिसमें खुशबू न लगा हो, ऐसे कपड़े पहनो, सिंपल। इतने टाइट निकाब भी पहनी हो तो पूरा जिस्म दिख रहा है। आज निकाब भी तो स्टाइल वाले निकाब निकले ना, फैशन वाले। अच्छा, और अगर वैसे भी उसको दबा दबा करके और ज्यादा ऐसे बना दिया जाता है कि निकाब वाली चलती है तो ऐसा लगता है, आदमी बताते मौलवी साहब अगर ऐसी ही चले तो ठीक ठाक है, लेकिन निकाब पहनने तो और ज्यादा डेंजर लगती है। ऐसा तो ऐसे निकाब पहनो मत कि तुम और ज्यादा भड़काऊ लगो। ऐसा निकाब पहनो कि तुम्हारे जिस्म को छिपाने वाला वो निकाब हो। मेरी प्यारी बहनों, कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने तुम्हें तालीम दी है, यानी रसूल अकरम की इताअत करो। मन अहब्ब सुन्नती फक़द अहब्बनी व मन अहब्बनी कान मइया फिल जन्नह। मन अहब्ब सुन्नती, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत किया, यानी जो मैंने किया, जो मैंने हुक्म दिया उसको किया, उसने मुझसे मोहब्बत की। व मन अहब्बनी कान मइया फिल जन्नह, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। मेरे भाइयों, तो अल्लाह को राजी करना है तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करो, उनकी इताअत करो, उनकी फरमाबरदारी करो। और लास्ट बात ये है, ये मस्जिद की तामीर किस सिलसिले में जलसा हो रहा है, अल्लाह तबारक व तआला को राजी करना है। दौलत है आज, कोई गारंटी नहीं। बहनों, आपके पास खजाने हैं, कोई गारंटी नहीं आप मर जाओगे आपके खजाने को निकाल लिया जाएगा, आपकी बेटी को दे दिया जाएगा, आपकी बहन को दे दिया जाएगा, आपके घर के अंदर इस्तेमाल कर लिया जाएगा। उस खजाने और उस चूड़ी और उस सोने के पाजेब का कोई फायदा नहीं होने वाला है। नौजवानों, तेरे पास पैसे हैं, आज हैं, तू छह से मरेगा, तेरे पैसे का बंटवारा कर लिया जाएगा और तुझे वो पैसा कोई काम आने वाला नहीं है। वो अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ली अन यातिया अहदकुमुल मौत। फरमाया, ओ मेरी बंदो, ओ मेरे भक्तों, ओ मेरे बंदो, तुम मरने से पहले अल्लाह के राह में तो खर्च कर लो, मरने से पहले अल्लाह के राह में दान पान कर लो, मरने से पहले अल्लाह के राह में दे दो, क्योंकि अल्लाह के राह में देना ये अल्लाह को बहुत पसंद है। कल क़यामत दिन अल्लाह कहेगा, ओ मेरे बंदे, मैं भूखा था लेकिन तूने मुझे खिलाया नहीं। बंदा कहेगा, अल्लाह तू कैसे भूखा हो सकता है? अल्लाह कहेगा, बंदा तेरे बगल में फला आदमी भूखा था, तू खाता था, तूने उसको नहीं खिलाया, गोया कि मुझे नहीं खिलाया। तेरे बगल में फला आदमी नंगा था, उसको नहीं पहनाया, गोया कि मुझको नहीं पहनाया। आई मेरे बंदे, व अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम, जो रोजी मैंने तुम्हें दी है, जो माल मैंने तुम्हें दिया है, जो दौलत मैंने दी है, मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ली अन यातिया अहदकुमुल मौत, मौत के आने से पहले अल्लाह के राह में खर्च कर लो। ये दौलत तुम्हें काम आने वाली नहीं है, ये बैंक बैलेंस रह जाएगा दुनिया में, ये दौलतें रह जाएंगी। मरते समय इंसान जब फरिश्ता को देखता है, मलकुल मौत को देखता तो कहता है, फयक़ूलु या लैतनी, फरिश्ता से कहता है, व अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिया अहदकुमुल मौत फयक़ूल रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब। अल्लाह थोड़ी मोहलत दे दे, मैं अपने माल को लाऊं और मस्जिद बना दूं। अल्लाह अपने माल को मैं अल्लाह के राह में खर्च कर लो, मुझे इतना जल्दी मत मार, मैं अपने पैसे को लाऊं तेरे राह में खर्च कर दूं, लेकिन तुझे मौका और चांस नहीं मिलेगा। ये चांस तुझे मिला है, मस्जिदें बन रही है। और लोगों, पहले के लोग जब नबी अकरम कहते थे कौन है जो अल्लाह के राह में देने वाला हो, अल्लाह के कसम लोग अपने तमाम के तमाम माल को अल्लाह के राह में दे दिया करते थे। यानी जितना माल हुआ करता था, जितनी इस्तिताअत होती थी, उतना माल अल्लाह के राह में कुर्बान कर दिया करते थे, मस्जिद बनाने के अल्लाह के राह में दे दिया करते थे। लेकिन आज हमारे यहाँ मस्जिदों में देने की बात आए
जैसे चंदा वगैरह हो, मस्जिद में देखिए जाता है नमाज पढ़ने के लिए, चंदा भी देता है तो वो 5 रुपया देता है, सबसे छोटा नोट। अभी सबसे छोटा नोट वही 5 ही रुपया चल रहा है, 5 रुपया या 1-2 रुपया दे रहा है। अगर किसी फकीर को दो, फकीर भी तुमको उठा करके 1-2 रुपया की जगह 5 रुपया दे देगा, ले उससे भी बड़ा तू फकीर है। अल्लाह के राह में दे रहा है इतना छोटा नोट। मेरे भाइयों, मौत से पहले अल्लाह के राह में खर्च कर लो, अल्लाह के राह में कुर्बानी दे लो, मस्जिद के काम कर लो। मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाह लहू बैतन फिल जन्नह, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। और जन्नत में घर, अल्लाह अकबर, वो मंजर अभी बताएंगे आपको और भी उलमाए किराम। मंजर जन्नत के पाने के लिए लोगों ने अपना बड़ा बड़ा बागीचा के अल्लाह के राह में कुर्बान कर दिया, जिसके अंदर 600 दरख्त थे, उसको भी दे दिया, घर को भी दे दिया कि हमें जन्नत में खजूर का दरख्त मिल जाए बस। और मस्जिद में सिर्फ काम कर दो, 2-4 ईंटें लगवा दो, मस्जिद में दीवार खड़ी करवा दो, मस्जिद को बनवा दो। फरमाया मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, अल्लाह को राजी करना है तो अल्लाह के घर के लिए तुम चंदा दे दो। मेरे भाई, जो अल्लाह ताला तुमसे राजी होगा और जन्नत में तुम्हें घर बनाएगा और घर के अंदर तुम्हें दाखिला कराएगा। ये चंद बातें थी, अल्लाह को राजी करना है तो ये 4-5 बातों के ऊपर अमल कीजिए। उसके बाद बहुत सी बातें उसको अभी नहीं बयान किया जा सकता है, मेरी पुरानी बहुत सारी तकरीरें हैं, उसको आप YouTube के अंदर अबुल कलाम सलफी के नाम पर आप सुन सकते हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि रब्बे करीम जब तक तो हमें जिंदा रख, अल्लाह ताला को राजी करने वाला हमें बना दे। अल्लाह ने जिन चीजों को करने का हुक्म दिया है, अल्लाह हमें उन चीजों को करने के अल्लाह हमें तौफीक अता फरमा। जिन जिन चीजों से अल्लाह ने मना किया है, अल्लाह हमें उन चीजों से रुकने के अल्लाह हमें तौफीक अता फरमा। जितने भी हाज़रीन हैं, जितने भी मेरी माँ बहनें हैं, सब लोग मस्जिद का चंदा देकर के जरूर जाइएगा। मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, मस्जिद के लिए दीजिए, क्योंकि अल्लाह का घर बनाए, अल्लाह आपका घर बनाएगा। अल्लाह को खुश कीजिए, अल्लाह आपको खुश रखेगा। अल्लाह को राजी कीजिए, अल्लाह आपकी जिंदगी में खुशियां भर देगा, रहमतों की बरसात नाज़िल कर देगा। अल्लाह ताला जब तक तो हमें जिंदा रख, इस्लाम के ऊपर जिंदा रख, जब भी हमारा खात्मा हो आमीन के ऊपर खात्मा हो, आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम।